तो हेलो फ्रेंड्स, आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं क्लास 9 to 12 की एनसीईआरटी को किस प्रकार से आपको बताएंगे। तो सबसे पहले समझ लीजिए एनसीईआरटी क्या है। तो एनसीईआरटी क्या पढ़ाएंगे? एनसीईआरटी किस क्लास से पढ़ाएंगे बाबू? तो 9th to 12th। 9th to 12th क्यों है एनसीईआरटी? क्योंकि 9th to 12 9 से ही इकोनॉमिक्स का शुरू होता है। किस क्लास का? इकोनॉमिक्स। और आज के इस क्लास में हम आपको इकोनॉमिक्स की कुछ बेसिक बातें बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा। तो इकोनॉमिक्स 9 से स्टार्ट होती है। और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? तो देखिए एनसीईआरटी तो बहुत सारे हैं, जैसे आ जाइएगा मैथ है एनसीईआरटी के लिए, जैसे तो हिंदी है, बहुत सारे है। तो नहीं, केवल पढ़ाएंगे हम किस क्लास के लेंगे? सोशल साइंस और साइंस को लेंगे। क्या लेंगे? सोशल साइंस और साइंस को लेंगे। सोशल साइंस में क्या क्या आपको पढ़ना होगा, जिसे आप लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान में 4 सब्जेक्ट होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो पहले आपका आ जाएगा अर्थशास्त्र। क्या आ जाएगा? अर्थशास्त्र। दूसरा आ जाएगा आपका बाबू राजनीतिक शास्त्र। आपका तीसरा बाबू आ जाएगा भूगोल। चौथा आ जाएगा बाबू इतिहास। विज्ञान में कौन कौन से होते हैं? 4। 3 उसमें होती है, भौतिक, रसायन शास्त्र और जीव विज्ञान। तो एनसीईआरटी में सबसे पहले आपको स्टार्टिंग होगा किस क्लास के होगा? देखिए 9th to 12th है। तो आपको सप्ताह में कम से कम 3 वीडियो आपको हम देंगे, लॉन्ग वीडियो, कम से कम 3 वीडियो। आप इसके लिए मेरे लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारा टाइम टू टाइम। देखिए सबसे पहले एनसीईआरटी 9th के स्टार्ट करेंगे, और 9th का एनसीईआरटी स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आपका टॉपिक चलेगा अर्थशास्त्र। क्या चलेगा? अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र चलेगा सबसे पहले। तो अर्थशास्त्र में हमें क्या क्या पढ़ना है? 4 बुक उसमें है बाबू, सब्जेक्ट आते हैं, चैप्टर है। कितने हैं? 4 चैप्टर। याद रख लीजिए, हम यहाँ 9th 10th के एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहे, हम कंपटीशन के लिए पढ़ा है, जिससे आपको कंसेप्ट केवल देंगे। ये नहीं कि हाँ क्वेश्चन आंसर करा, ये नहीं, केवल कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होगा। जैसे आप किसी भी एग्जाम के लिए तैयारी करते हैं तो आपको पहले कहा जाएगा तो एनसीईआरटी पढ़ के। एनसीईआरटी किस लिए? एनसीईआरटी ये नहीं है कि आपको पूरा एनसीईआरटी से पूछता है, एनसीईआरटी से सब कुछ नहीं पूछता है। एनसीईआरटी इसलिए कहा जाता है पढ़ने के लिए, तो एनसीईआरटी से आपका कंसेप्ट जो होता है ना वो क्लियर हो जाता है सबसे पहले। एनसीईआरटी से कंसेप्ट, जिससे एनसीईआरटी अब बेसिक हो गया। जैसे पेड़ है तो पेड़ को पहले जड़ मजबूत होता है किया जाता है, जिससे वो फूले फले तो टिक सके। इसीलिए पहले एनसीईआरटी इसलिए कहा जाता है। इसका एनसीईआरटी जो है ना, कोई भी एग्जाम के लिए वो जड़ है, तो जड़ को पहले मजबूत किया जाता है। इसीलिए बोलते हैं टीचर लोग एनसीईआरटी पढ़िए, पहले एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी का इसीलिए महत्व बढ़ जाता है। एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ही जरूरी है। एनसीईआरटी कैसे पढ़ेंगे, किस प्रकार पढ़ेंगे? तो सबसे पहले आप लोग को बताए तो 9th to 12 चलेगा। सबसे पहले अर्थशास्त्र चलेगा। अर्थशास्त्र में पहला जो 4 चैप्टर है, और केवल कंसेप्ट देंगे, क्या होता है, कैसे होता है, जीडीपी क्या होता है, जनसंख्या क्या होते हैं, इस सारे आपको जानकारी एक एक देंगे। किसमें? तो अर्थशास्त्र। फिर आएगा राजनीतिक शास्त्र, फिर भूगोल, फिर इतिहास। इतिहास में ये नहीं कि चलते रहेंगे, तो हम कंसेप्ट केवल क्लियर करते चलेंगे। आपको ये भी बताएंगे तो किस प्रकार सवाल पूछा जाता है, 1-2 सवाल भी आपको लाएंगे डेली। तो अर्थशास्त्र के लिए आपको शुरू करते हैं। क्लास 9th के एनसीईआरटी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में कौन कौन से चैप्टर है? 4 चैप्टर है। पालनपुर गांव की कहानी, निर्धनता एक चुनौती है, संसाधन के रूप में लोग, और भारत में खास सुरक्षा। तो पालनपुर जो गांव की कहानी है वो कहानी टाइप की। तो कहानी क्या, उसमें कंसेप्ट कुछ बताने लगे थोड़े, तो कंसेप्ट हम आपको देंगे नहीं देंगे। तो हम आपको पढ़ाएंगे सबसे पहले संसाधन के रूप में लोग। चैप्टर क्या है? संसाधन के रूप में लोग। संसाधन के रूप में लोग। ये कौन से है चैप्टर? ये 2 है। क्या है? चैप्टर 2 है, संसाधन के रूप में लोग। देखिए अब हम लोग अर्थशास्त्र शुरू कर दिए, और अर्थशास्त्र के बारे में पता है तो अर्थशास्त्र होता क्या है। तो सबसे पहले जानेंगे तो अर्थशास्त्र होता क्या है, तो अर्थशास्त्र कहते किसे, तो ये जानेंगे तभी तो हम जानेंगे तो अर्थशास्त्र होता क्या है। तो अर्थशास्त्र के बारे में क्या जानकारी मिलता है, तो हमें पहले देख लीजिए। अर्थशास्त्र क्या है? अर्थ
शास्त्र, क्योंकि हम लोग पढ़ किसको रहे हैं, क्लास 9 के अर्थशास्त्र को पढ़े, किसको पढ़े, क्लास 9 के अर्थशास्त्र को पढ़ेंगे ऐसे। अर्थशास्त्र में क्या, तो अर्थशास्त्र कहते किसको है, तो देखिए उत्पादन क्या है, कोई भी वस्तु का उत्पादन, क्या उत्पादन, उत्पादन करिएगा तो उसका वितरण भी करिएगा, वितरण, और जब वितरण करिएगा तो उसका लोग क्या करेंगे, उपयोग करेगा, क्या करेगा, उपयोग। इसी को क्या कहते हैं, इसी के अध्ययन, इसी के सिद्धांतों का अध्ययन, इसी के सिद्धांतों के, देखिए अर्थशास्त्रों के उत्पादन, वितरण और उपयोग, इसी के सिद्धांतों को क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, क्या कहते हैं, अर्थशास्त्र कहते हैं, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के अब क्या करते हैं, डिफिनेशन जान लेते हैं तो क्या होता है। तो अर्थशास्त्र के डिफिनेशन जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं पहले, क्योंकि मिटाना जरूरी है, नहीं मिटेंगे तो काम कैसे होगा। अर्थशास्त्र क्या, अर्थशास्त्र। चलिए आप कहिएगा तो बोल भी देंगे, संसाधन, संसाधन के उत्पादन, उत्पादन, वितरण, उत्पादन, वितरण और उपयोग का अध्ययन, अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है। देखिए क्या है, संसाधनों के उत्पादन, कोई भी संसाधन तो उसका उत्पादन, वितरण और उपयोग का अध्ययन ही उस क्या कहलाता है, अर्थशास्त्र कहलाते हैं। तो आप लोग जानेंगे तो अर्थशास्त्र कहते हैं। ये हमारा आज का क्लास जो था इंट्रोडक्शन था। कल से आप लोगों को चैप्टर 2 के पूरा कंसेप्ट जैसे कैसे दिए अर्थशास्त्र का, वैसे हर चीज के एक एक कंसेप्ट देते चलेंगे। इसलिए आज की फर्स्ट क्लास में आप लोग के लिए इतना ही है, और अगले में आप लोगों के लिए दिया जाएगा कुछ।